दोस्तों आप विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पे जरूर फेस करने के लिए मिल जाता है। जब कभी भी दोस्तों किसी भी नेटवर्क को आप वाईफाई के थ्रू आप कनेक्ट करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कान कनेक्ट नेटवर्क यहाँ पे लिखा हुआ आता है और यहाँ पे कनेक्टिंग लिखा हुआ आता है, यानी कि आप किसी भी नेटवर्क को आप वाईफाई के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आज की इस वीडियो पर दोस्तों ये प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है पूरी डिटेल पर आपको मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा और हमेशा के लिए प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों मैं दिनेश आपको स्वागत करता हूं डायनामिक टेक्नो में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एक नेटवर्क को मैं यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए जाता हूँ। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है चेकिंग नेटवर्क रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है किसी कंप्यूटर में और एक प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कान कनेक्ट टू दिस नेटवर्क, यहाँ पे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम लिखा होने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग एंड इंटरनेट सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे शो अवेलेबल नेटवर्क पर क्लिक करके जो भी आपका नेटवर्क है उसको आपको फॉरगेट करना है। फॉरगेट करने के बाद दोस्तों आपको जो पासवर्ड देना है आपका वाईफाई का पासवर्ड दे के आपको यहाँ पे, चलिए यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। डालने के बाद नेक्स्ट करना है। देन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा यस कर देना है। जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे तो दोस्तों आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो पूरी तरह से 100% तो नहीं कहूँगा 50% तक यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये पहला मेथड आपको यहाँ पे करना है। सेकंड मेथड दोस्तों इसमें क्लिक करके नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पर क्लिक करके यहाँ पे चेंज एडेप्टर सेटिंग दिया हुआ है, इसमें क्लिक करके आपको वाईफाई पर राइट क्लिक करना है, डिसेबल करना है अपना वाईफाई को, फिर से आपको यहाँ पे एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, चलिए मैं यहाँ पे ये क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट पर चले आके यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा वाईफाई को आपको एक बार ऑफ करके ऑन करना है। देन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से ये 100% गारंटी सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे ब्राउजर को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये ब्राउजर भी यहाँ पे चल चुका है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पर दोस्तों आपको सेटिंग पर चले आना है। सेटिंग पर चले आके दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा विंडो अपडेट लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ट्रबल शूट मिलेगा। ट्रबल शूट आप यहाँ पे स्टार्ट बटन में जाके आप सर्च भी कर सकते हैं, इसमें क्लिक करना है। देन आपको एडिशनल ट्रबल शूटर मिलेगा, नीचे में आपको यहाँ पे इसमें क्लिक कर लेता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद इंटरनेट कनेक्शन पर क्लिक करके रन दी ट्रबल शूटर पर क्लिक करना है। देखने के लिए मिलेगा दोस्तों यहाँ पे डिटेक्टिव प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ आता है। यहाँ पे आपको ये जो ट्रबल शूटर माई कनेक्शन ऑफ द इंटरनेट इसमें क्लिक करना है। इसमें आप जब क्लिक कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे डिटेक्टिंग करेगा जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वाईफाई के रिलेटेड, इंटरनेट के रिलेटेड जो भी आपका यहाँ पे दिखाई देगा शो कर देगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम इस तरीके से भी आप यहाँ पे इस मेथड को अपना के सॉल्व कर सकते हैं। चौथे नंबर पर दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है आपको मैं चलिए बताता हूँ। आपको यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे +R आपको यहाँ पे क्लिक करना है या फिर आपको डायरेक्ट डिवाइस मैनेजर आपको यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे लिखना है devmgmt.msc। यहाँ पे क्लिक करने लिखने के बाद दोस्तों आपको ओके पर क्लिक करना है। देन इसको मैं चलिए मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। मैक्सिमाइज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क एडेप्टर मिलेगा आपको एक ऑप्शन, इसमें एरो पर क्लिक करना है और जो भी आपका वाईफाई है दोस्तों आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा, मिल जाएगा आपको। चलिए जैसे कि मेरा इंटेल वाईफाई 6 जनरेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, इसमें डबल क्लिक करना है या फिर आपको राइट क्लिक करना है। चलिए मैं इसमें डबल क्लिक कर लेता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ड्राइवर पर चले आना है। चलिए मैं यहाँ पे ड्राइवर पर चले आता हूँ। आने के बाद पर चले आके अपडेट ड्राइवर पर आपको यहाँ पे क्लिक करके सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे करने के बाद दोस्तों दी बेस्ट ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल लिखा हुआ आता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे करने के बाद क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों अपना जो डिवाइस को एक बार अपना रिस्टार्ट करना है, जो भी आपका कंप्यूटर को आपको एक बार रिस्टार्ट करना है। देखने के लिए मिलेगा रिस्टार्ट आप जैसे कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा पूरी तरह से ये कनेक्ट हो चुका है। ये मेथड भी आप अपना कंप्यूटर पर अप्लाई करना है। जो भी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको सब यहाँ पे जो भी ठीक है जो भी काम नहीं करता है और एक नेक्स्ट आपको मेथड अपनाना है। ठीक है, चलिए और एक आपको मैं मेथड बता देता हूँ क्या करना है। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो नेटवर्क का नाम होता है वो आपको यहाँ पे चेंज करना है। ये प्रॉब्लम ये मेथड में पहले जो बता चुका हूँ फिर भी आपका काम नहीं करता है तो अपना नेटवर्क का नाम पहले बदल के आपको फिर से कनेक्ट करना है। देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से मैं कर चुका हूँ। डायनामिक 1 था, मैं इसको अभी डायनामिक टेक्नो कर दिया हूँ। इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे करना है और प्रॉपर्टी पर क्लिक करके दोस्तों आपका पब्लिक है तो आपको यहाँ पे प्राइवेट करना है, प्राइवेट है तो आपको पब्लिक करना है, चेंज करके आपको देख लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आपको वाईफाई सेटिंग लिखना है। वाईफाई सेटिंग पर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैनेज नेटवर्क लिखेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका नेटवर्क यहाँ पे पहले से ही कनेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा। शो करने के बाद सबको आपको यहाँ पे फॉरगेट कर लेना है। देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से फॉरगेट कर लेना है और जो भी नेटवर्क आपको चाहिए वो आपको रख के उसको भी एक बार आपको चाहो तो फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉरगेट करने के बाद दोस्तों आपको फिर से आके अपना जो नेटवर्क को कनेक्ट करना है
और एक मेथड पे दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पर CMD लिखना है। CMD लिखने के बाद रन एडमिनिस्ट्रेटर पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो दोस्तों आपको एक यहाँ पे एक कोड लिखना है, देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है NETS विनसॉक रीसेट। आपको यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। बेसिकली दोस्तों आपका जो नेटवर्क है वो यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद दोस्तों अपना कंप्यूटर को शट डाउन या फिर आपको रिस्टार्ट करना। दोस्तों आपने देख लिया कि विंडो 10 में जो वाईफाई का प्रॉब्लम होता है कैसे आपको सॉर्ट आउट करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। दोस्तों आपके पास विंडो 11 है और आपका यहाँ पे वाईफाई का प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि वाईफाई मिसिंग दिखाई दे रहा है। ये वीडियो मैं पहले से ही बना के रखा हूँ, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।